डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सड़क दुर्घटनाओं पर काबू न पाए जा सकने को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की चिंता वाजिब है विराम। इसके लिए वे सड़क खराब निर्माण को जिम्मेदार मानते हैं विराम। संसद में भी उन्होंने कहा था कि विदेश में जब भी भारत में सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों के निर्माण को लेकर बात होती है कोमा तो उन्हें शर्म से मुंह छिपाना पड़ता है विराम। अभी भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है विराम। इसका बड़ा कारण सड़कों का खराब ढंग से निर्माण किया जाना है विराम। उन्होंने कहा कि खराब सड़क निर्माण को गैर जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए विराम। सड़क निर्माण के ठेकेदारों और इंजीनियरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए विराम। निसंदेह यह सुझाव कठोर लग सकता है विराम, मगर चूंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संकल्प लिया है कि वह 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को घटाकर आधा कर देगा कोमा बिना ऐसे कठोर कदम उठाए उसका लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा विराम। मंत्रालय के अनुसार 2023 में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई कोमा जिनमें से 1,72,000 लोगों की मौत हो गई विराम। इनमें से 1,14,000 लोगों की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच थी पैरा। सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए कई उपाय आजमाए जा चुके हैं विराम। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया विराम। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए विराम, मगर इसका कोई उल्लेखनीय असर नजर नहीं आया विराम। सड़क दुर्घटनाएं हर वर्ष कुछ बड़ी हुई ही दर्ज होती हैं विराम। सड़क दुर्घटनाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण सड़कों का खराब ढंग से निर्माण चिन्हित किया गया है विराम। राजमार्गों और द्रुतगामी सड़कों पर चौड़ाई आदि में एकरूपता और मोड़ों पर उचित तकनीक का इस्तेमाल न होने के कारण दुर्घटनाएं और मौतें अधिक होती हैं विराम। अच्छी बात है कि परिवहन मंत्री ने इस बात की पहचान की और इसे स्वीकार भी किया विराम। सड़कों पर जिन वजहों से दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं कोमा उन्हें दूर करने के लिए भारी रकम भी आवंटित की गई है विराम। परिवहन मंत्री ने माना है कि खराब निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और अव्यवहारिक डिजाइन की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं विराम। उनकी चिंता वाजिब है कोमा लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की जवाबदेही किसकी है विराम। उम्मीद है कि इस मसले पर सिर्फ चिंता जताने के बजाय सख्त और स्पष्ट नीति जमीनी स्तर पर लागू करने को लेकर ठोस पहल होगी पैरा। यह उजागर तथ्य है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का पैमाना काफी ऊंचा है विराम। सड़कों के ठेके देने से लेकर उनकी लागत तय करने और फिर तैयार सड़कों की गुणवत्ता का आकलन करने तक अनियमितताएं उजागर होती रहती हैं विराम। इन पिछले दिनों
चुनाव प्रचारों के दौरान कई पार्टियों और नेताओं ने एआई और डीप फेक का सहारा लेकर या तो अपनी काल्पनिक छवि तैयार करके लोगों के सामने पेश की या अपने विपक्षी नेताओं के ऐसे वीडियो तैयार किए जिससे लोगों के बीच गलत धारणा बन सकती है विराम। इसके बाद वे उस आधार पर किसी को वोट देने या न देने का फैसला कर सकते हैं विराम। इस तरह के वीडियो या चित्र तकनीकी कारीगरी से तैयार किए गए होते हैं विराम। अगर किन्हीं स्थितियों में इससे संबंधित विवाद उभरते हैं तो इसकी जवाबदेही लेने को भी कोई तैयार नहीं होता विराम। जबकि आम लोगों पर इसके असर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है विराम। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार एआई के जरिए किसी तस्वीर वीडियो या अन्य सामग्री का उपयोग करे तो उसके स्रोत की जानकारी जरूर दे विराम। प्रचार के लिए अगर एआई निर्मित सामग्री का उपयोग हो तो उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए विराम। लोकतंत्र में भ्रम फैलाने के मद्देनजर आयोग की यह सलाह एक जरूरी कदम है लेकिन यह काम केवल पार्टियों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद आयोग को भी इस पर कड़ी नजर रखनी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए विराम। दरअसल एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे कई क्षेत्रों में कामकाज आसान हो रहा है मगर इसका दुरुपयोग भी कई स्तरों पर होने लगा है विराम। हाल के दिनों में डीप फेक के जरिए कई ऐसे वीडियो बनाकर जारी कर दिए गए जिनमें किसी व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल करके उसकी आपत्तिजनक छवि परोसी गई विराम। चूंकि आम लोगों के भीतर अभी तक तकनीक के उपयोग और इसके प्रभाव को लेकर पर्याप्त स्तर पर परिपक्व समझ नहीं बनी है इसलिए कई बार इसके जरिए गलत धारणा का प्रसार होता है विराम। विडंबना है कि इस माध्यम का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि जनमत निर्माण के लिए भी किया जाने लगा है विराम। एआई का सहारा लेकर ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता या जिनमें सच्चाई नहीं होती मगर ये सच होने का भ्रम पैदा करते हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।